आज इमाम साहब तेरी खैर नहीं है। इमाम साहब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता क्या है। ओए मेरी टांग, मेरी टांग। इमाम साहब मुझे लगता है आपकी टांग टूट गई है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलो इमाम साहब मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। क्या हुआ मेरे भाई को? अरे भाई इमाम साहब नमाज पढ़ा कर आ रहे थे तो रास्ते में उनको ठोकर लगी और ठोकर लगने की वजह से उनकी टांग टूट गई और मैं इनको अस्पताल में से अभी वापस लेके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है इमाम साहब, मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी जुबैर भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब खैर तो है, दूसरा दिन जा रहा है, आप नमाज पढ़ाने नहीं आ रहे। अरे मुतवल्ली साहब, आपको पता तो है मेरी टांग टूटी हुई है। मेरा दिल तो बड़ा करता है कि मैं नमाज पढ़ाने जाऊं, लेकिन मजबूरी मेरी यही है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक व्हील चेयर खरीद सकूं। ओ इमाम साहब, हमने आपका ठेका नहीं उठाया हुआ। और रही बात नमाज की, मैं नमाजियों के साथ बात करके दूसरे इमाम रख रहा हूँ, क्योंकि अब आप हमारे किसी काम के नहीं रहे। और हाँ, कल तक ये मेरा मकान भी खाली होना चाहिए, वरना मैं आपको धक्के देकर बाहर निकालूंगा। अरे मुतवल्ली साहब, इतना जुल्म ना करें, मैं इस हालत में कहाँ पर जाऊंगा और ऊपर से आपने मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है। इमाम साहब मैं आपके इसलिए लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमारी मस्जिद में 10 साल इमामत करवाई है, वरना मैं आपके साथ वो करता जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे मुतवल्ली साहब, इतना जुल्म ना करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इसका कोई ना कोई हल निकालें। क्या हल निकालूं मैं इस मसले का? हाँ, एक शर्त पर मैं आपको इस घर में रख सकता हूँ। अगर आप मुझे इन 2 दिनों के अंदर इस मकान का किराया दोगे तो आप इस घर में रह सकते हैं, वरना आप इस घर से चलते बनो। मुतवल्ली साहब, मैं इन 2 दिनों के अंदर कहाँ से लाऊंगा किराया, और ऊपर से आपने मेरी तनख्वाह भी नहीं दी है। आप इस बात को खत्म करो, मैं 2 दिन बाद आऊंगा इस मकान का किराया लेने। अगर आपने किराया दे दिया तो आप इस घर में रह सकते हैं, वरना चुपचाप इधर से निकल जाना है। भाईजान अब हमारा क्या होगा? इस घर के बगैर अब कहाँ जाएंगे हम? अरे भाई टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना देगा। इमाम साहब, आपने मेरे मकान का किराया नहीं दिया, चलो निकलो इधर से। रुको मुतवल्ली साहब, घर से निकालने की जरूरत नहीं है, ये लो अपना मकान का किराया। ये आपके पास कहाँ से है? आपने कोई चोरी तो नहीं की? कोई चोरी नहीं की हमने, आपके जाने के बाद कुछ हुआ यूं था हमारे साथ। मैं 2 दिन बाद आऊंगा इस मकान का किराया लेने। अगर आपने किराया दे दिया तो आप इस घर में रह सकते हैं, वरना चुपचाप इधर से निकल जाना है। अरे भाई ये क्या इमाम साहब का घर है? जी भाई, ये इमाम साहब का ही घर है, लेकिन आप हो कौन? बस आप इस बात को छोड़ें, ये उनकी अमानत उनको दे देना। ठीक है भाई। ये लो भाईजान पैसे। अरे ये पैसे कहाँ से आए? बाहर कोई आदमी खड़ा था, वो दे के गया, कह रहा था इमाम साहब को उसकी अमानत दे देना। अच्छा, अब तुम ऐसा करो, जिन जिन लोगों के पैसे देने हैं उनके पैसे तो जो बकाया बचे वो अपने पास रख लो। ठीक है भाईजान। इमाम साहब आप मुझे माफ कर दो, मैं लालच में इतना गिर चुका था कि मुझे आपके हालात नजर नहीं आए। मुतवल्ली साहब, मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, बस अल्लाह पाक आपको माफ करे। इमाम साहब ये लो अपने पैसे, और हाँ अब आप मेरे घर में रह सकते हैं। ये दुनिया हमारी नहीं है, हम इस दुनिया में मेहमान हैं। कब और कौन इस दुनिया से चला जाए किसी को कुछ मालूम नहीं, और अल्लाह के दीन का काम करने वाले लोग अल्लाह के मेहमान होते हैं, और जो अल्लाह के मेहमानों की कदर करे तो अल्लाह पाक कायनात का सबसे बड़ा कदरदान है। उलमाए कराम हमारा सबसे बड़ा असासा है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अगर ये हमारा मैसेज आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।